Hello and welcome to the Sports Box. Hi Puneet. Hi. You know, we're back again. We're back again discussing something very important. और आज की जो डेट है, क्रिकेट की हिस्ट्री में इट्स बिन एच्ड 25 जून 1983, 37 ईयर्स पूरे हो गए हैं जब इंडिया ने वर्ल्ड कप पहली बार जीता था. ऑब्वियसली हमारी जनरेशन में तो कोई तब पैदा भी नहीं हुआ था एंड इट्स नॉट दैट हम ने कोई भी मैच देखा है. ऑब्वियसली रीरन्स देखे, लाइव नहीं देखा है, बट जो इम्पैक्ट उसका हुआ है हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हुआ है. बहुत सारे बड़े क्रिकेटर्स हैं जो वो 1983 वर्ल्ड कप देखने के बाद उन्होंने शुरू किया फॉलो करना क्रिकेट, और वो क्रिकेटर्स को देख के हम बड़े हुए. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब इन्फ्लुएंस हुए. और जो वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे बहुत ही फनी स्टोरीज है उसकी, बिकॉज जो कृष्णमाचारी श्रीकांत है उनकी नई नई शादी हुई थी, एंड ऑब्वियसली 1975 के वर्ल्ड कप में खेले थे, 1979 के वर्ल्ड कप में खेले थे. हम दोनों मिला के एक मैच जीते थे, वो भी ईस्ट अफ्रीका की टीम के अगेंस्ट, जो आज की डेट में रेलिवेंट भी नहीं है, खेलती भी नहीं है. तो आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. उन्होंने तो उसके आगे लंदन से न्यूयॉर्क की टिकट बुक कर रखी थी यूएस की, ताकि वो जाके अपना हनीमून मनाए. एंड सरप्राइजिंग बात ये थी कि हम वर्ल्ड कप में आगे ही नहीं गए, वी एक्चुअली वन इट. और इस तरह जीते कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. So Puneet, आज we are going to revisit the entire World Cup. We are going to go into not too much detail, but सारे matches का overview देखेंगे, और जो भी incidents है, जो भी चीजें हैं on the field, off the field, जो भी players ने अपने archives में बताया उसके बारे में हम बात करेंगे. So Puneet, obviously, your the first question जो मेरा रहेगा कि obviously true underdog story अगर किसी को बोला जाए, that is our 83 वर्ल्ड कप जर्नी. तो एंड ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया उसका इन्फ्लुएंस इतना रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसी स्टोरी आज की डेट में पॉसिबल है? बिकॉज आज आपको लगता है कि कोई बांग्लादेश या अफगानिस्तान, नॉट अफगानिस्तान, मे बी अ बांग्लादेश विच हैड decent talent, but no one gave them any credit कि वो जीत सकते, वो जाके वर्ल्ड कप जीत सकता है. बिल्कुल, एक्चुअली आपने कंपैरिजन सही किया है. एंड बांग्लादेश आई थिंक इज द टीम जो आप कंसिडर करोगे जो इंडिया टीम वहां पे गई थी खेलने उसके साथ. बिकॉज लाइक हमने ये कपिल के जब वीडियो कर रहे थे तब भी मुझे याद है वो दे वर लाइक लिटरली वो जेन्युइनली वहां पे खेलने के लिए टाइम पास करने और इंग्लैंड का दौरा में मजा करने गए थे. एंड वेरी इजीली दे वर they wanted to just have fun and come back. There was never a question of winning a match, winning the World Cup तो secondary बात है. winning a match का भी question के बहुत कम थे. And we ended up beating the likes of West Indies, Australia, Zimbabwe obviously in that large game, and such stalwarts. तो बहुत खाली वो obviously final ने तो वो कहते हैं ना it's like वो केक में actual taste लाया, but the entire cake of winning the World Cup and the entire process जहाँ पर एक एक मैच इतना important था और हर मैच we just kept on winning and we just kept on improving. वो इंडिया के लिए like for example लक्ष्मण ने ही आज सुबह अपने एक मैसेज में कहा था कि he was 9 at that time and तभी तो उनको इतना आइडिया भी नहीं था, बट जस्ट बिकॉज उनको क्रिकेट अच्छा लगता था और वो थोड़ा खेला करते थे, तो जब उन्होंने ये देखा दैट इज व्हेन हिज सीरियसनेस actually grew into the sport. He said, no, this is where I want to become something in my life. And I think that is a very significant incident for the entire generation of the likes of Sehwag, Lakshman, Ganguly, Tendulkar, Dravid, even Kohli's for that matter. उन्होंने वो तब पैदा नहीं हुए थे, बट आई एम श्योर जब जब बड़े हुए और जब देखा वो सब चीज, या जब तक अपने लय में आने लगे in terms of his under 12 and under 14 under 16 cricketing careers, they were extremely involved in and knew कि ये सब हो चुका है, and they had such people to back them. And I think that is why you see यही टीम के काफी which is I think another point which we covered during हमारा ये सेशन की काफी लोग लाइक राइट फ्रॉम संदीप पाटिल हो गए, कृष्णमाचारी श्रीकांत के संदीप पाटिल सिलेक्टर थे, कृष्णमाचारी श्रीकांत मुझे याद है सिलेक्टर थे, कपिल देव कोच रह चुके हैं, सुनील गावस्कर
एक टाइम सिलेक्टर रह चुके हैं, रवि शास्त्री अभी के कोच हैं, एंड मोहिंद्र अमरनाथ मुझे याद है कोच कम सिलेक्टर रह चुके हैं. तो these are like these have been predominant infrastructure building human beings and individuals who have actually built the the base for Indian cricket even after that, even after the 83 World Cup. So let's begin. I mean, let's start final और उसका पूरा to discuss कि क्या क्या हुआ था और कैसे we came from from like when right from till at least half time West Indies were 100% sure of winning the match, but उसके बाद जैसे रुख बदला. हम चलिए डिस्कस करते हैं. नहीं नहीं, तो वही मैं बता रहा हूँ, जो पहला मैच हुआ था दैट वाज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. और सब जैसे आपने बताया था, सब मस्ती मजाक में गए थे, किसी का ज्यादा इंटेंशन नहीं था और किसी ने सोचा भी नहीं था. बिकॉज आप सोचो, 2 वर्ल्ड कप में एक मैच जीते हैं एंड यू गोइंग इनटू द थर्ड वर्ल्ड कप, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे अगर ग्रुप स्टेजेस में भी निकल जाए. वी वर नॉट इवन फेवरेट्स. हमारी जो ग्रुप थी जिसमें जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और इंडिया थे, तो उसमें जिम्बाब्वे एंड इंडिया वर मोस्टली फेवरेट्स टू गो आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज. और पहला मैच वेस्ट इंडीज प्रैक्टिस मैचेस में बहुत गंदा खेले थे. एंड बहुत लोगों ने बोला है, जो टीम के मेंबर्स ने खुद बोला था, वी वर वेरी disappointed. And now, not really disappointed, we were actually pretty pathetic in those practice matches. But एक प्लेयर थे टीम में who was a captain, then 24-year-old कपिल देव, who had a belief कि हमें जीत सकते हैं. और जब वो भी बोलते थे ना वी कैन विन इट, तो भी लोगों को लगता था why is he saying that? Is he high? Is he not in his senses? But at the end of the day मुझे लगता है कि कभी कभी वो पूरी शिप को डायरेक्शन देने के लिए वो एक कैप्टन ही काफी होता है. एंड आई थिंक कपिल देव प्लेड दैट रोल. सो फर्स्ट मैच हमारा जो हुआ था दैट वाज विद द वेस्ट इंडीज. एंड ऑब्वियसली वो टाइम पे वेस्ट इंडीज वाज वन ऑफ द most difficult opponents to play. उनके पास I think the most they were like, आप सोचिए कि 2 वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीते थे और तीसरे में भी वो वो दे वर फेवरेट्स. तो उनकी बैटिंग में आप देख लीजिए, उनकी बॉलिंग देख लीजिए, सब जगह उनकी जो हेन्स और गॉर्डन ग्रेनिच की जो ओपनिंग पेयरिंग थी, उसके बाद विव रिचर्ड्स आते हैं, माइकल होल्डिंग, जोल गार्नर, मतलब द अमाउंट ऑफ प्लेयर्स एंड टॉप क्लास प्लेयर्स. उनके 4 फास्ट बॉलर्स थे. मतलब Holding, Marshall, Garner and Roberts. I know ये एकदम लोग even now the best Australian, best English team, best Indian teams talk about these 4 as the most dangerous bowlers they've ever faced. इतनी strong उनकी impact रहा है. कोई and these bowlers were, I think, Michael Holding और माल्कम मार्शल के बारे में तो एनीवेज, इवन माइकल होल्डिंग एंड माल्कम मार्शल ने तो इनके बाद भी कमेंट्री में काम किया. तो वी सीन देम, उनका बिल्ड, उनका स्ट्रक्चर, द वे दे यूज्ड टू, मतलब काफी इंटिमिडेटिंग हुआ करता था. एंड वी स्टार्टेड ऑफ इन एन ओके फैशन. इतना अच्छा था नहीं वो मैच में. मैंने जो पढ़ा है उस हिसाब से यशपाल शर्मा स्कोर्ड 89 and he was the leading scorer. And हमने 262 बनाए 60 ओवर्स में, which was considered a respectable score. ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता था, but ऐसा होता था कि we didn't just give up very easily. अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया था और वेस्ट इंडीज 228 पे ऑल आउट हो गए थे, which was like सरप्राइजिंग कि वो टाइम पे इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा दे. एक तो नो वन इन द ऑडियंस बिलीव दैट कुड हैपन and no one in the Indian team also believed that could happen. So, I would want you to summarize how each and everything went, because जैसे कि मैंने बताया कि we were the team who batted first and 34 runs से हम वो game जीते. So, just take us through what happened in that game. Okay, so the final is it? No, the first game, the group stage game, जो हम जीते थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट. Okay, so मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, but as far as I know or because from what we have read entirely, I think यशपाल शर्मा, जैसे आपने कहा कि had a very strong role. मैनचेस्टर में खेला गया था ये, and वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गए 228 पर. उसके अलावा आई थिंक सुनील गावस्कर, हम ये पहले भी डिस्कस कर रहे थे, उनका वर्ल्ड कप यहाँ से खराब होना, आई मीन ही डिड नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड कप.
संदीप पाटिल ने 36 बनाए थे 52 में, वो इंडिया के पिंच हिटर रहे हैं काफी टाइम से. एंड देन मदन लाल, रॉजर बिनी came in and they had their 20s, early in the 20s, and at that time 262 was a decent score, and coming from India who weren't expected to do to perform well, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था. बॉलिंग में देखिए तो द यूजुअल सस्पेक्ट्स होल्डिंग एंड मार्शल, उन्होंने दो विकेट्स लिए, और गोम्स ने 2 विकेट लिए थे, एंड विवियन रिचर्ड्स ने भी दो ओवर बॉलिंग डाली थी. उनकी बैटिंग लाइनअप हमेशा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है, एंड पीपल यूज्ड टू ट्रेम्बल. लाइक बॉलिंग में ये 4 बॉलर्स, होल्डिंग, मार्शल, गार्नर एंड रॉबर्ट्स, एंड बैटिंग में इनकी स्टार्टिंग से ग्रीनिच, हेन्स, रिचर्ड्स एंड लॉयड. तो जब ये 4 और ये 4 आपके वर द पिलर्स year on year for them. और जैसे ही उनका टॉप ऑर्डर like did not perform, I think Roberts was the only one who came in at number 10, number 9 for that matter, जिन्होंने 37 मारे थे. बाकी किसी ने भी 30 के ऊपर नहीं मारे, and India were really cool. In fact, भारत की तरफ से the highest wicket taker in the end, रॉजर बिनी, उन्होंने यहाँ पे तीन विकेट लिए थे 12 overs में 48 देके, and रवि शास्त्री had taken 3 wickets. रवि भाई ने 3 विकेट तो लिए थे, बट उन्होंने सारे बॉलरों को ही आउट किया था. लास्ट के 3 विकेट उनके हैं. जो उनके लास्ट बैट्समैन थे, जोएल गार्नर, he himself was a top scorer alongside Roberts. तो अगर आप उनका सारा बैटिंग लाइनअप क्रम्बल हुआ था, और बॉलिंग भी उनके बॉलर्स ने की, बैटिंग भी उनके बॉलर्स ने की. तो आई थिंक ये पहला मैच था कि इंडिया को कभी लगा नहीं होगा कि वो वेस्ट इंडीज को ऐसे बड़े स्टेज पे हरा सकते हैं. आई थिंक जो बेसिक कॉन्फिडेंस स्टेम होना शुरू हुआ वो फर्स्ट मैच से था, और उनने सोचा कि ऐसी टीम को हराना मतलब वो टाइम पे ना के बराबर था. एंड वो भी इंडिया. आप एक्सपेक्ट कर सकते थे शायद ऑस्ट्रेलिया उनको एक टफ फाइट दे सके, पर उसके अलावा तो कोई, इंडिया तो उनकी लीग में ही नहीं था एट दैट टाइम. ऑल्दो वी हैड इंडिविजुअल प्लेयर्स हु वर गुड इनफ, बट हमारी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं मानी जाती थी, बिकॉज वी डिडंट इवन हैव अ लॉट ऑफ फास्ट बॉलर्स. उनके पास 4 फास्ट बॉलर्स, हमारे पास कपिल देव के अलावा पूरे देश में फास्ट बॉलर नहीं था. सो या इट वाज अ लिटिल ट्रिकी, बट ऑब्वियसली देन द नेक्स्ट मैच वाज अगेंस्ट जिम्बाब्वे. आई थिंक जिम्बाब्वे, ये वाला मैच तो सबने एक्सपेक्ट किया था कि हम जीत जाएंगे, बट जिम्बाब्वे ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था. सो दैट अगेन वाज अ लिटिल ट्रिकी. बट हमने जो उसमें अच्छा किया था, हमने इनको जल्दी आउट कर दिया था. दे वर बोल्ड आउट फॉर 155, एंड अगेन मदन लाल ने काफी अच्छी बॉलिंग की. उनको एज अ क्रिकेटर इतना क्रेडिट नहीं मिलता. उनका बस वो कैरिकेचर बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है वाला. बट आई थिंक इन दिस वर्ल्ड कप काफी क्रिटिकल रोल प्ले किया उन्होंने. वो तो खुद कहते थे कि विव रिचर्ड्स मुझे बॉलर ही नहीं समझता था जिस हिसाब से वो मेरे अगेंस्ट बैटिंग करता था. सो इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल आप देखे तो. एंड सबने, एवरीवन चिप्ड इन विद द विकेट्स. आई थिंक रॉजर बिनी ने अगेन 2 विकेटें ली थी. आई थिंक रॉजर बिनी वाज द बेस्ट बॉलर. हम जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वी स्पीक अबाउट कपिल देव, and we speak about the likes of मदन लाल because उनके एक दो की वो थे, but रॉजर बिनी का बहुत important रोल था. and उन्होंने काफी critical point पे wickets उड़ाई है, and he was overall very consistent throughout the entire spell of the world. वर्ल्ड कप के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर रह चुके हैं, तो 18 विकेट लिए थे उन्होंने. बिल्कुल. सो 18 विकेट लेना was that time. अगर आप देखेंगे तो हमारे ओके, सो वी हैड 6 ग्रुप मैचेस, एक सेमीफाइनल और फाइनल, तो आई थिंक 8 मैचेस में 18 विकेट, अबाउट 2 का एवरेज है. वेरी गुड. हाँ, वेरी गुड. एंड ऑब्वियसली जिम्बाब्वे की टीम में कुछ इतना खास किया टोटल बनाया नहीं था, बट अगेन संदीप पाटिल हु वाज आल्सो एट in the best form of his life at that time, उन्होंने 50 बनाए थे मैच में. एंड फ्लेचर वाली टीम है राइट, जिम्बाब्वे वाली. हाँ जी, हाँ वो although Zimbabwe as a cricketing nation इतना पॉपुलर नहीं था, but that team wasn't bad, because आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया वो टाइम पे वेस्ट इंडीज के बाद नेक्स्ट बेस्ट टीम मानी जाती थी. they beat them one, और उसका बहुत फायदा इंडिया को हुआ कि इंडिया का क्वालिफिकेशन आसान हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली अगर जिम्बाब्वे ने हरा दिया, जिसने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था कि जिम्बाब्वे हरा देगी, और इंडिया ने भी उनको एक बार हरा दिया, तो ऑस्ट्रेलिया वाज नॉक्ड आउट.
और ऑब्वियसली मोहिंदर अमरनाथ अगेन हु वाज अ टॉप बैट्समैन. बहुत से आई थिंक सुनील गावस्कर ने भी उनको अपनी बुक में बोला है कि ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन आई हैव प्लेड विद. एंड आई थिंक इमरान खान सेट के जो 82-83 वाला पीरियड था, आई थिंक वो साल इंडिया ने वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 और 6 टेस्ट मैचेस खेले थे एंड ही स्कोर्ड ओवर 1000 रन. obviously against one of the best bowling attacks, and then even Imran Khan भी वो टाइम पे पीक पे थे. तो even Mohinder Amarnath contributed great, you know, जो number 3 batsman थे, and considering that Sunil Gavaskar जो overall was considered one of the best test player at that point of time, I think उनके बाद उनका ODI में वो फॉर्म कभी दिखा नहीं. So it was very important to have a good number 3, number 4, and Amarnath and Patil ने काफी अच्छा परफॉर्म किया. So फिर वो मैच हो गया and the next match was India Australia. So would you take us through it, because ये तो हमने बहुत बुरी तरह से हारा. We lost by 162 रन. ये मुझे थोड़ा 2003 वर्ल्ड कप की याद दिलाता है. And thank God this wasn't the final, because वो टाइम पे उन्होंने 320 रन बना लिए थे, which was like इसमें firstly so very interesting Australian team by the way. When we were going through before, केपलर वेसल्स हैं इसमें जो आगे जाके साउथ अफ्रीका के लिए खेले हैं. ट्रेवर चैपल हैं जो इयन चैपल और ग्रेग चैपल के भाई हैं. डेविड हुक्स हैं, एलन बॉर्डर हैं, एंड रॉडनी मार्श हैं, जेफ लॉसन हैं. सो दे आर लाइक यू सेड इनिशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन टीम है ये. एंड right from the start they started hitting. I mean Trevor Chappell 110 of 131 and वो time पे 60 overs में 320 मारना was a massive score, more than 5 का run rate, which wasn't the norm in ODI cricket at that time. And they absolutely thrashed, like Trevor Chappell 100, Hughes 100, Yallop 66, and then you know, and so this is what contributed 320 रन वहां से मार दिया. 50 मारा था उसमें, 100 नहीं मारा था. I think you got that wrong. I Trevor think Chappell नहीं 110 है. यूज ने 52 मारा था. ट्रेवर हाँ, चैपल यूज ने 52 और यालप ने 66. हाँ हाँ आपने वो आई थिंक गलती से यूज 100 बोल. ओके ओके. तो दैट्स अपार्ट फ्रॉम दैट, इन शॉर्ट हमें बहुत जोर से मारा. और कपिल देव ने 5 विकेट लिए थे बाय द वे वो मैच में, लेकिन ऑब्वियसली उसका कुछ ज्यादा पड़ा नहीं. अगेन मदन लाल 2, रॉजर बेनी 1, एंड यू सी द इकोनॉमी रेट सबके close to 6 and 5 plus रहे हैं, which is again during that time so very high economy rate. And तभी के जमाने में रवि शास्त्री used to open, you know, and Sunil Gavaskar did not open that match. He was injured, and Ravi Shastri opened that match, and Ravi Shastri, Krishnamacharya, Srikanth opened, and apart from Kapil Dev who scored a 40 and Srikanth scored a 39, there was no one who, you know, crossed beyond 30. और सब single digit scores हैं, and they absolutely ran through our batting lineup with McLay जिन्होंने 6 विकेट लिए थे वो टाइम पर और तकरीबन 11.5 ओवर्स में. सो ये मैच के बारे में जितना कम बात करें उतना बेहतर है. बट एक्चुअली दिक्कत ये है कि जो अगला मैच था वो भी कोई खास रहा नहीं, बिकॉज़ दीस वर टू मैचेस जो हमारे यू नो दे वर द वर्स्ट ऑफ द लॉट. वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वापस हुआ था, एंड वेस्ट इंडीज इस बार इंडिया को हल्के में लेने वाला था नहीं. एंड वो टाइम के आई थिंक बेस्ट ओडीआई बैट्समैन, वो जनरेशन के बेस्ट ओडीआई बैट्समैन विव रिचर्ड्स वाज ऑन फायर दैट डे. ही स्कोर्ड 119 और वेस्ट इंडीज ने 282 बनाया था. साथ में लॉयड ने भी 41 बनाए थे और हेन्स ने भी 38 बनाए थे. एंड उसके अलावा तो ज्यादा टीम ने कंट्रीब्यूट किया नहीं. तो खैर 282 बना दिए थे उन्हें 60 ओवर्स में. और अगेन रॉजर विनी 3 विकेट, काफी यू नो कंसिस्टेंट रहे. ही आई डोंट थिंक एक भी मैच था जब उन्होंने विकेट नहीं ली थी. तो उन्होंने कुछ विकेट तो ली थी सारे टूर्नामेंट में. एंड गुड यू नो बैटिंग परफॉर्मेंस, बट ऐसा नहीं था कि इम्पॉसिबल स्कोर था, बट इट वाज यू नो टुवर्ड्स द हायर एंड. आज की डेट में जैसे 330 340 चेज करना मुश्किल माना जाता है, बट इम्पॉसिबल. सो इट वाज समथिंग लाइक दैट. एंड ऑब्वियसली काफी खतरनाक स्टार्ट थी. अगेन शास्त्री ओपन विद श्रीकांत, दोनों ने मिलके 8 रन बनाए. एंड मोहिंदर अमरनाथ ने थोड़ी इज्जत बचा ली वो मैच में. यू नो ही गेव अस सम बिलीफ के शायद हम कुछ कर पाएंगे अच्छा. एंड ही स्कोर्ड 80 of 139 balls. And Dilip Vengsarkar also played in this game, but he unfortunately वो retire hurt हो गए 32 पे. and उसके बाद you know हमारी बैटिंग ज्यादा कुछ कर नहीं पाई. There were
decent scores, and by Kapil Dev, who scored 36 odd, Sandeep Patil ने 21 रन बनाए. But अमरनाथ के साथ अगर कोई बड़ा स्कोर साथ में खड़ा कर देता तो शायद हमारे चांस होता. But 216 में अगेन बॉल आउट हो गए, एंड माइकल होल्डिंग ने 3 विकेटें ली और रॉबर्ट्स ने 2 ली थी. सो दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द विकेट्स. सो ये मैच अगेन ज्यादा फॉरगेटफुल है, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर हियर टू सेलिब्रेट इंडिया एंड नॉट टू निटपिक द बैड मोमेंट्स दैट वी हैड. और जो अगला गेम है इसके बारे में हमने काफी डिटेल में बात की है, तो पुनीत जस्ट टेक इट फ्रॉम Actually, हियर. yeah, I mean, this is where I think यहाँ से भारत का वर्ल्ड कप टर्न होना शुरू किया, और सब जैसे सब दिग्गज खिलाड़ियों ने बोला है कि यहाँ से अंदर ही प्लेयर्स को पता चलना शुरू हुआ कि नहीं भाई, ये अब हम सीरियस वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, हम जीत सकते हैं. और टीम्स को फ्रॉम स्टेजेस वेयर हमको नहीं लगता था पहले, वो होता है ना, सेल्फ बिलीफ आना शुरू होता है. आप नई सिचुएशंस में आते हो, आप वो सिचुएशंस को बीट करते हो, और तब आप में आपकी रियलाइजेशन आती है कि नहीं यार, अब whatever comes, I'm ready for it. And this is what happened during this match. Terrible batting lineup score. Sunil Gavaskar opened, duck, Srikanth duck, Sandeep Patil 1, Ravi Shastri 1, Amarnath 5, Yashpal Sharma 9, 17 पे 5 का स्कोर, और कपिल देव 175, the great, legendary, all-time greatest supposedly innings played in the ODI. Roger Binny with 22, Kirmani with an unforgettable 24 or 56, जो full time रहे थे कपिल के साथ 60 ओवर कंप्लीट होने तक. And fantastic 266, very competitive score considering हम 17 for 5 और 77 for 6 थे, and sorry 78 for 7 थे for that matter. और उस हिसाब से बहुत कॉम्पिटिटिव स्कोर. उनकी तरफ से रोशन और करण ने 3 विकेट लिए थे, और फ्लेचर और ट्राइकॉस ने 1. भारत ने बॉलिंग बहुत तगड़ी की. मदन लाल, मधुपा जिनको बहुत प्यार से कहा था, और रॉजर बिनी 3 और 2. आप देखें पृथ्वी, ये चीज ट्रेंड बनती जा रही है, और हम भी ये डिस्कस कर रहे थे कि भारत की बॉलिंग लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग और काफी कंसिस्टेंटली विकेट्स लेने वाली रही है. लाइक हमने काफी टीमों को रेगुलरली ऑल आउट किया है, या मैचेस बहुत सारे विकेट्स लिए हैं. एंड So आप that एक पैटर्न नोटिस करेंगे, वो टाइम पे हमारे बेस्ट बॉलर वाज कपिल देव. सो ऑब्वियसली, एंड ही वाज आवर ओनली फास्ट बॉलर. बलविंदर सिंह संधू वाज अ मीडियम पेसर, और वो correct. काफी मैचेस खेले. तो लोग क्या करते थे, कपिल देव का अगर आप इकोनॉमी रेट देखेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट काफी लो था. तो आई थिंक उनको लोग रिस्पेक्ट देके सी ऑफ कर देते थे, और उनको पता था फिर इनके बाद स्लो बॉलर आएंगे और नॉट एट दैट लेवल जो कपिल देव है. तो उनने सोचा होगा इनके अगेंस्ट चांसेस लेंगे, एंड उन्होंने गलती यही कर दी कि उन्होंने वो बॉलर्स को लाइटली ले गया. एंड obviously Roger Binney wasn't a bad bowler I'd say, but obviously Kapil Dev का जो हो रहा था वो टाइम पे Roger Binney was a tremendous bowler. But I think जब इंडियन bowling attack की बारी आती थी तो people always used to fear Kapil Dev because he was a legend, even back then. जिस तरह से वो bowling करते थे, लोगों को डर तो लगता था उनसे. एक bowler था हमारा जिनसे लोगों को डर लगता था, but उन्होंने मदन लाल को I think काफी लोगों ने उनको हल्के में लिया, and he turned अंडररेट किया है. हाँ, बहुत अंडररेट किया लोगों ने. एंड ही, आप देखें तो हर मैच में उनकी इक्वल कंट्रीब्यूशन है. और ये मैच में ऑब्वियसली हमने तो इस पे पूरा वीडियो किया है. कपिल देव की जो बैटिंग थी उसके बारे में तो वी कैन नॉट टॉक इनफ. 175 और 138 बॉल, 16 फोर, 6 सिक्सेस, मतलब ये तो भूला नहीं जाता. एंड ये मैच बताता है कि मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंट होता है. सो हमने वर्ल्ड कप की शुरुआत अच्छी हुई, हम हमारे पहले 2 मैचेस जीते, फिर हम 2 मैचेस हारे. तो अगर वो खराब मोमेंटम हम पकड़ लेते तो हो सकता था हमारा वर्ल्ड कप यही मैच में खत्म हो जाता, एंड वी वुड हैव गॉन आउट. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ता. जितने मार्जिन से उन्होंने हमें हराया उससे बेटर मार्जिन से, विच वुड हैव बीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. और ये इजी मैच था टेक्निकली स्पीकिंग. आउट ऑफ ऑल द टीम ग्रुप ये सबसे आसान. तो ये वो होता है ना, आप एक पॉइंट पे होते हो कि आप या तो बहुत ऊपर जा सकते हो या तो आप एकदम फ्री फॉल में जा सकते हो. ये वो मोमेंट था, और वो मोमेंट पे कपिल देव ने रेस्क्यू कर दिया. तो द रीजन अपार्ट फ्रॉम अ कैप्टन कपिल देव, द प्लेयर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड कप इज बिकॉज जहां हमारी कश्ती डूब जाती वो पॉइंट पे उन्होंने उसको बचा लिया. एंड ऑब्वियसली इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला मैच बिकेम मच मोर कंफर्टेबल बिकॉज हम पे इतना प्रेशर नहीं था कि उनको बहुत बड़े मार्जिन से हराना है. एंड बिकॉज वी ऑलरेडी वन 3
yeah, we already won 3 matches और ऑस्ट्रेलिया वो टाइम पे जीत नहीं पाया था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक मैच, जिसकी वजह से थोड़ा हमारी फेवर में हो गया था. एंड वुड यू टेक अस थ्रू दिस इज वेल पुनीत? क्यों नहीं, बिल्कुल. तो लाइक यू सेड, क्रिटिकल नहीं था, बड़े मार्जिन से हराना. आई थिंक इतना प्रेशर थोड़ा कम हो गया होगा. एंड ऑल्सो आई थिंक एक ट्रेंड अब तक यहाँ पर दिखना शुरू हो गया होगा बाकी टीम्स को भी और इंडिया को भी, कि आपके एक फर्स्ट टू दो तीन नहीं चले तो मिडिल ऑर्डर काफी खेला है. इफ यू सी लाइक्स ऑफ यशपाल शर्मा, अमरनाथ, संदीप पाटिल, कपिल देव, ये काफी मैचेस इन्होंने have stabilized the ship. There are a lot of 30, 40s, 50s from this middle order and consistently at a decent strike rate. Like Sandeep Patil, even at that, even in that those times saw 120 का strike rate पे खेले हैं, and that is commendable. Like ये match में भी देख लीजिए 30 of 25, यशपाल शर्मा 40 of 40, कपिल देव 28 of 32. Like this is genuinely, these are times जहाँ 60 overs में 250 was a very good score. और और उस हिसाब से भारत had played at a decent level. I think that ये वो जिम्बाब्वे मैच के बाद लोगों को पता चल गया होगा कि अब थोड़ा हमको फ्रीली खेलना है. We are confident in our abilities और हमको यहाँ पर आके एक्चुअली हमको एक्सप्रेस करना है. This is what happens, like you said, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है and कि now you are अब हम यहाँ से बेहतर ही हो सकते हैं. Whatever we do, we'll do it to our best level. So 247 का स्कोर बनाया, although not the best, but it was extremely competitive again. And again, the trend of bowlers coming to the rescue for Australia. Again very strong batting lineup. Like उनकी ट्रेवल चैपल ने हमारे साथ ऑलरेडी 100 मार दिया था. यालब बुक्स के लास्ट टाइम अच्छा स्कोर था. एलन बॉर्डर, रॉडनी मार्श, बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है. और आप देखिए फिर से रॉजर बिनी एंड मदन लाल 4 wickets each. I mean, I think these two are the players of the tournament apart. Like every tournament, every World Cup winner या every championship winner has 3 or 4 critical players. और हम कपिल देव का नाम बहुत सुनते हैं. Definitely Kapil Dev is the player that actually took us entirely through the tournament. I think मदन लाल और रॉजर बिनी के बारे में बहुत कम बोला जाता है. और मदन लाल from with his bat and even Mohinder Amarnath for that matter, with his bat and with the ball, आप देखिए कंसिस्टेंटली, लाइक आप भी कह रहे थे, दो तीन विकेट लिए ही जा रहे हैं हर मैच और मैच. तो इसमें भी 8 ओवर 20 रन 4 विकेट मदन लाल, एंड रॉजर बिनी 8 ओवर 29 रन 2 मेडन्स 4 विकेट. एंड phenomenal figures, yaar. I mean, these are just you with a batting lineup of Australian quality. Like I think they 75-79 World Cup के semi-finalist, finalist and supremely talented side. ऐसी साइड को हराना जिनसे आप हार चुके हो, रिमेंबर, आप हार चुके हो ये साइड से. You knew you had to win even if not by a margin. You knew you had to win. और Phenomenal performance एक and बहुत man of the match. ब्यूटीफुल स्टैट है. हमने बोलर्स के बारे में आपने मुझे बताया, ये आई हैव टू से दिस बिफोर आई फॉरगेट इट. संदीप पाटिल ने उस वर्ल्ड कप में 159 की स्ट्राइक रेट पे स्कोर किया था. और बाकी अगर आप बैट्समैन, हाँ जी, थ्रू द टूर्नामेंट ही स्कोर्ड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 159.37, जो आज की डेट में किसी का T20 एवरेज भी नहीं होगा स्ट्राइक रेट. आप समझिए, that is phenomenal. Like imagine, यार, like 1983 जब मैं like 60 overs 250 is a brilliant score. And 60 overs 250 is only what, आप 4 के 4.5 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो. उसमें अगर आप 160 का स्ट्राइक रेट लोगे, मतलब ड्यूरिंग द इंटायर टूर्नामेंट आप सोचिए, मैं ये मैच की बात नहीं कर रहा, उनका पूरा टूर्नामेंट का स्ट्राइक रेट बता रहा हूँ 159. और बाकी अगर आप टीम का मिला ले तो इट वाज 50.6. तो आप यू कैन जस्ट इमेजिन दैट कितना क्या क्या फियरलेस क्रिकेट खेला था उन्होंने. बाकी सारी टीम अलग खेल रही थी और संदीप पाटिल अलग खेल रहे थे. आई थिंक इसलिए बहुत लोगों के फेवरेट बैट्समैन भी वो टाइम पे वो माने जाते थे, बिकॉज ही हैड, आई थिंक विक्रांत सर ने भी बोला वी कैन नॉट मिस हिम व्हाइल वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन दैट. हाँ, और काफी स्वैग था, मैंने सुना है. मैंने ऑब्वियसली ज्यादा वीडियोस ऐसे देखे नहीं है उनके, बट आई हर्ड ही हैड अ लॉट ऑफ स्वैग व्हाइल प्लेइंग एंड fearless ऑरा जो होता है एक खिलाड़ी का. Oh, I think this was genuinely really good. Like that is what builds teams, right? Like you have players who are fearless, and कि आप इनको भेजो कोई भी situation में, they'll play their natural game and get people out of situations. जो आज की डेट में इम्पैक्ट प्लेयर जिसे बोलते हैं, आई थिंक ही वाज दैट. एंड वो भी इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज आई थिंक टू एन एक्सटेंट कपिल देव भी वो टाइप के थे, बट ऑब्वियसली ही हैड टू वर्क इन 2 डिपार्टमेंट्स.
And again, unexpected हो गया. We reached the semi-finals. West Indies, Pakistan, England और India were the 4 semi-finalists. और हमारा ड्रॉ निकला इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो होम टीम थे. ऑब्वियसली होम टीम होते हैं तो उनको फायदे तो होते ही है. एंड इट वाज competitive गेम. अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं था कि एक टीम बिल्कुल ही, बिकॉज 200 से ऊपर स्कोर, एटलीस्ट यू हैड समथिंग टू बोल टू. अगर आप 200 से कम बनाते थे, जिस तरह हमने फाइनल में 183 बनाए थे, तो आपको लगता था कि हो गया. बट 200 से ऊपर फिर भी लगता था उसको डिफेंड किया जा सकता है. एंड especially in semi-final, ना, where the stakes are higher. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नॉकआउट स्टेज पे जब आते हो, और तब तो नॉकआउट में सीधा सेमीज और फाइनल 2 मैच नॉकआउट मैच होते थे. And obviously again we start, England वो batting first. Fowler और Taver ने अच्छा opening दिया था उनको, because both of them scored 32, 33, and ironically ये दोनों highest scorers भी थे. इसके बाद जितने भी लोग आए, सब ने 17, 29, I think लैम ने 29 बनाए थे. और it wasn't a very convincing batting performance, but सबने मिल के, because there were a lot of 20s, 17s, 18 ऐसे रन बना के उन्हें 213 का स्कोर बना दिया था. तो अब हमारी बैटिंग आई. ऑब्वियसली बॉलिंग में अगेन दिस वाज वन गेम जहां कपिल देव को अच्छी विकेट्स भी मिली, और 3 विकेट मिली थी एट एन इकोनॉमी ऑफ 3.18. और अगेन रॉजर बिनी 2 विकेट. ये एक मैच था जब मदन लाल को विकेट नहीं मिली थी. तो दिस वाज, बट उन्होंने ओवर भी 5 ही डाले थे, तो आई थिंक कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने शायद उन्हें नई बॉलिंग दी होगी. हमने तो खैर वी डिडंट follow cricket at that time, so we couldn't give you tell you any further. But we started all right. Gavaskar ka, I think this was his highest score in the Yes. entire tournament. He scored 25 runs, और श्रीकांत ने 19 मारा था वो मैच में. एंड अगेन मोहिंदर अमरनाथ ने आके थोड़ी इनिंग्स को संभाला. 46 बनाया उन्होंने. और यशपाल शर्मा अगेन कमिंग अप विद यूजफुल इनिंग, 61. एंड अगेन संदीप पाटिल, जिसकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने 150, आई थिंक. हाँ, ये मैच में उन्होंने 159 की स्ट्राइक रेट पे बनाए थे रन. आई थिंक आई गॉट दैट रॉन्ग. 52.51, like, हाँ, बिकॉज पूरे 51 ऑफ 32 बनाए थे पूरे टूर्नामेंट में, नहीं. आई एम रियली सॉरी, आई गॉट दैट स्टैट रॉन्ग. तो ये बेसिकली बाकी पूरी टीम के अगर आप स्ट्राइक रेट देख लो तो 60, 43, 50, 53. और 60.97 is the second highest strike rate, और इनका strike rate है 159.37. Phenomenal, मतलब, amazing. और वो 50 रन बनाए, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी. Exactly. सो दिस वाज ग्रेट. आई थिंक ये इनिंग्स ने, अगर थोड़ा भी डाउट होता वो टाइम पे जब यशपाल शर्मा और अमरनाथ वर नॉट ऑन द क्रीज, वैसे आई थिंक यशपाल शर्मा तो थे अमरनाथ के आउट होने के बाद. तो थोड़ा भी जो डाउट था वो खत्म हो गया जब ही केम आउट टू बैट, और उन्होंने तोड़ दिया. मतलब अगर आप उसको 49 मिनट्स, 51 रन्स, 32 बॉल्स, गेम ओवर, एंड इंडिया इन द फाइनल्स. ऑब्वियसली किसी ने सोचा नहीं था ये होगा, एंड इंडिया ने नहीं सोचा था. एंड आई एम प्रीटी श्योर कृष्णमचारी श्रीकांत ने तो नहीं सोचा था. उनका तो हनीमून कैंसिल हो गया ये वर्ल्ड कप के चक्कर में. उनको वापस इंडिया जाना पड़ा. सो दिस वाज ग्रेट. दिस इज व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ. वो टाइम पे अगर ये मैच इस डायरेक्शन में नहीं हुआ होता, क्या क्रिकेटिंग हिस्ट्री सेम होती. क्या सचिन, गांगुली और ये जितने भी प्लेयर्स हमारी जनरेशन जो जिन्हें देखते हुए बड़ी हुई, ये आए होते, क्या ये इंस्पायर होते. और क्या कितने सारे प्लेयर्स जो ये प्लेयर्स को देख के इंस्पायर होते, क्या वो होते, पता नहीं. मतलब ये मुझे समझ के बाहर नहीं आता. इसमें काफी फनी इंसिडेंट्स है. तो इंडिया ने ऑब्वियसली ज्यादा रन बनाए नहीं थे, इसमें 183 बनाए थे. तो जब बॉलिंग का टाइम आया, इंडिया के ऑब्वियसली कम विकेट रह गए, कम रन बनाने थे. एंड वी हैड अ वेरी लो टोटल टू चेस. तो कपिल देव ने बोला, बलविंदर सिंधु कहते हैं उनको, उन्होंने बोला बस भाई ऐसी बॉल डाल कि संदीप पाटिल की तरफ बॉल नहीं जाए, बिकॉज उनकी फील्डिंग काफी खराब थी. सो दैट वाज द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दे हैड, बिकॉज आज की डेट में तो इतना डिटेल्ड एनालिसिस होता है, इतना सब होता है. वो टाइम पे तो ऐसा था कि कुछ भी नहीं होता था. टीम मीटिंग नहीं होती थी, कुछ कोच नहीं होता था. मतलब एक मैनेजर होता था जो बाकी बेसिक लॉजिस्टिक्स देखते थे. बाकी तो आई थिंक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था.
कपिल देव आते थे, लोग कहते थे उनको अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक था, तो कुछ तो अंग्रेजी में बोल के जाते थे, इनको समझ नहीं होता था, फिर बाकी की टीम डिकोड करते थे कि वो बोलना क्या चाहते थे। तो वो हिसाब से लोगों ने बात की है। एंड देयर वाज अ टाइम जब सेकंड इनिंग्स में वो लोग अच्छा खेल रहे थे, विविचर बैटिंग कर रहे थे, तो वो टाइम पे जो सुनील गावस्कर की वाइफ है, तब बाउंड्री पे संदीप पाटिल खड़े थे, उन्होंने उनको बोला कि टेल सनी टू मीट मी इन हाफ एन आवर एट द स्टेशन फॉर शॉपिंग। मतलब उनने अपने शॉपिंग के प्लान बना लिए थे, उनने सोच लिया था भाई ये मैच होने वाला है नहीं। एंड आई थिंक इवन उनके साथ किसी और, आई थिंक श्रीकांत की वाइफ से या कपिल, आई डोंट रियली रिमेम्बर, बट उन्होंने भी बोला था कि उन्होंने अपने आगे के प्लान बना दिए थे। उन्होंने बोला एक तो 183 का स्कोर, ऊपर से वेस्ट इंडीज की टीम विच हैज वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइन, तो और फाइनल में लॉर्ड्स में जहां वो 2 बार ऑलरेडी जीत चुके हैं वर्ल्ड कप, तो उनके लिए तो दे थॉट इट्स गोइंग टू बी अ केक वॉक, एंड किसी ने सोचा नहीं था ये होगा। तो आप एक बार स्कोर कार्ड के थ्रू ले जाइए, फिर वील टॉक इन डिटेल ऑन दिस मैच, बिकॉज दिस मैच डिजर्व्स मच मोर देन a few minutes. सर तो वेस्ट इंडीज टॉस जीते, बॉलिंग का फैसला लिया, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, और कृष्णमाचारी श्रीकांत का हाईएस्ट इंडिया के हाईएस्ट स्कोरर इन दिस मैच, 183 का ही स्कोर बना पाया था इंडिया, तो कृष्णमाचारी श्रीकांत 38, उनकी भी एक स्टोरी है। सो जब वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत आपने देखा भी होगा उनके इंटरव्यूज वगैरह में, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, तो सैयद किरमानी के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, और थ्रू जो उन्होंने बोला था उसमें सेलिब्रेट करते करते विकेट का उन्होंने कैच पकड़ा स्लिप पर, आई थिंक बलविंदर संधू के बॉल बॉल पे था, और सेलिब्रेट करते थे, जंप मारा, और एंड दैट वेंट राइट थ्रू किरमानीज लेदर शूज, एंड दे यूज्ड टू बी रियली थिक, और किरमानी बोलते हैं यार तू मतलब अगर वो हम वर्ल्ड कप नहीं जीतते तो मैं उनको बहुत डांटा, बट हम खुद इतनी खुशी में थे कि हमको क्या हो रहा था उसका पता ही नहीं। So such was Chica, as he's called very fondly by. काफी मतलब गावस्कर अगेन टू, अमरनाथ 26, यशपाल शर्मा 11, संदीप पाटिल 27 ऑफ 29 अगेन, कीर्ति आजाद तक, कपिल देव 15 अगेन। लोअर बैटिंग ऑर्डर भी आप देखिए, किरमानी जो नंबर 10 पे आया करते थे, किरमानी 14, संधू 11, 17 फ्रॉम मदन लाल। सो अगर आप ये टीम की खासियत देखें ना, मुझे हमेशा ये दिखा है, और जितनी बारी मैंने सुना है, सब देयर वाज अ वेरी स्ट्रांग यूनिटी इन देम, और ये चीज ना आपके स्कोर कार्ड में भी दिखती है आपके, दे आर लाइक इवन इन मैचेस, लाइक अपार्ट अगर आप जिम्बाब्वे वाला मैच निकाल दीजिए, कपिल देव ने 170 का बनाया, हाँ बाकी सब मैचेस में भी देयर आर प्लेयर्स हु हैव स्कोर्ड 50, 70, 85 एंड टेकन 3-4 विकेट्स एंड लाइक दैट, बट हमेशा परफॉर्मेंसेस आर वेरी वेरी डिवाइडेड अमंग्स द टीम। 3 विकेट 4 विकेट लिए जा रहे हैं, 2-2, 2-3, 4, 2-3 ऐसे विकेट्स लेती है मल्टीपल, लाइक विनी, मदन लाल और अमरनाथ, इन्होंने मल्टीपल मैचेस में 2-3 विकेट लिए हैं, कपिल देव ने एक बार ही 5 विकेट लिए हैं, उसके अलावा 2-3, 1-2 विकेट। सेम विद बैटिंग, राइट फ्रॉम गावस्कर, श्रीकांत, अमरनाथ, यशपाल शर्मा, पाटिल, सब लोग 30-40, 50 के आसपास स्कोर बनाते हैं, एंड इफ दे डोंट, द लोअर मिडिल ऑर्डर और द लोअर ऑर्डर, किरमानी, संधू, एक्चुअली कम इनटू द परफॉर्मेंस। सो जब ऐसी टीम होती है ना, सो एज एन अपोनेंट भी सोचे, योर साइकोलॉजी इज, चलो ठीक है अभी कपिल आउट हो गए, अब आए कीर्ति आजाद, अब आ गए बिनी, अब ये बिनी भी 15 रन बनाएंगे, बिनी भी 30 रन बनाएंगे, मदन लाल आ गए, उन्होंने भी 17 बनाए, किरमानी आ गए, अब 14 बनाए, तो मैं जो 120 130 पे ऑल आउट करने वाला था, मैं अभी 180 190 चेस कर रहा हूँ। तो गोइंग इन दिस, आई एम जस्ट taking this liberty to speak on behalf of the West Indies, but when I'm a West Indian captain going in, मुझे लग रहा होगा हाँ यार 120 140 का स्कोर होना चाहिए था, जबकि मैं उनको ऑलरेडी 6 फॉर 111 कर चुका हूँ, तो और नीचे तो सीधा पूरा लोअर ऑर्डर है, बट नहीं अब मैं एक्चुअली 180 चेस कर रहा हूँ। सो दैट्स अ मैसिव साइकोलॉजिकल बूस्ट, और ये आई थिंक कपिल देव ने अपने काफी स्टोरीज में बताया भी है कि जब वो अंदर गए थे तब the only thought was कि नहीं इनको आउट करना है, that is the only way we are going to win, और हम इनको आउट करके आएंगे, I don't know how और कैसे, बट हम इनको आउट करेंगे, लाइक पूरे के पूरे 10 विकेट लेंगे, और वही हुआ। you see very clearly संधू started with Gordon पुनीत, ये तो आपने पॉइंट बनाया ना, काफी इंटरेस्टिंग है, एंड आई थिंक वन रीजन फॉर दिस इज आल्सो टेल एंडर्स इसलिए भी अच्छा बैटिंग आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि हमारी टीम ने अच्छा किया है, जो पिछला मैच था वेस्ट इंडीज का जो हम हारे थे,
उसमें भी उनके हाँ टेलेंट ने काफी अच्छा बैटिंग किया था। आई थिंक हाँ रॉबर्ट्स किया है। ऑल्सो प्रीडोमिनेंटली बिकॉज ये मैच हो रहा था इंग्लैंड में। ऑब्वियसली इंग्लैंड की कंडीशंस कैसी होती है, ये वो टाइम पे वाइट बॉल का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये होता रेड बॉल से। सो रेड बॉल ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज द सेम, ऑलमोस्ट टेस्ट लाइक कंडीशंस थी। और आप देखेंगे कि इंग्लैंड में हमेशा जो टेस्ट मैचेस में बैटिंग होती है, ओपनर ज्यादा रन नहीं बनाते, या तो लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए बैटिंग इजी हो जाती है और टेल एंडर्स के लिए इजी हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे players like Kumble, Agarkar, and even for that matter, Stuart Broad ने I think डबल सेंचुरी मारी है, सेंचुरी मारी है वहां पे। सेंचुरी मारी हुई है। हाँ सेंचुरी मारी हुई है। सो दीज आर ऑल बॉलर्स जिन्होंने वहां पे सेंचुरीज मारी है, बिकॉज जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते हैं उनको नई खतरनाक रेड बॉल से खेलना पड़ता है। और जैसे जैसे थिंग्स द बॉल गेट्स ओल्डर, इट बिकम्स इजियर। तो इसलिए ऐसा हुआ था कि जब एक इंटरव्यू था, जब आई थिंक इंडियन टीम गई थी वहां पे 2014 में, तो भुवनेश्वर कुमार ने कई बैट्समैन से ज्यादा 15 मारे थे उसमें। So I think that is one thing जिसके बारे में which could also be the reason why these people scored so well. और obviously coming back to the West Indies innings, एक टाइम पे तो obviously जब मैच शुरू हुआ था it wasn't the worst openings. बलविंदर करेक्ट है। संधू ने एक रन पे आउट किया था गॉर्डन ग्रिनिच को, एंड हेन्स भी काफी कम स्कोर पे चले गए थे, एंड देन विव रिचर्ड्स वॉकड इन, एंड वो अपने पूरे कैरेबियन स्वैग में बॉलिंग, आई मीन बैटिंग तो उनके लिए इतनी आसान थी ना, हेलमेट पहनते थे, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। ही स्कोर्ड 33 ऑफ 27 balls, and then something magical happened, Puneet, would you? दैट फिनोमिनल कैच आई थिंक ये काफी लोगों को भूला नहीं जाता। एंड वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन जो हम कपिल देव की भी इतनी हम उनको कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द ऑलराउंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉरगेट इंडिया, भारत के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑलराउंडर्स रह चुके हैं। एंड काफी स्टोरीज हैं उसी दौरान, लाइक दे वर प्लानिंग, और स्कोर देखिए 28 बॉल में 33 बना लिए थे। ग्रीनिच 1 for 5 पर गए हैं, और सेकंड विकेट हेन्स ने सिर्फ 13 बनाया और सेकंड 2 for 50 हुआ है। मतलब द एंटायर 45 रन्स में 32 रन्स वर मेड बाय विवियन रिचर्ड्स। सो ऐसे स्वैग और ऐसे फॉर्म में खेल रहे थे वो। शॉट मारा है, शॉर्ट बॉल डाला है मदन लाल जी ने, एंड हुक मारने की कोशिश की है ऑन फ्रॉम हिज लेफ्ट शोल्डर, एंड कपिल ran right from, he was situated within the 30 yard circle, तब वो सर्कल हुआ नहीं करता था, पर वो अंदर खड़े हैं, and he goes behind and the catch is comes from the top of his head. And one of the most difficult skills in terms of fielding is to catch when you're running backwards or running behind and the ball is coming on top of your head. वो टाइम पे फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी काफी लो हुआ करता था। टुडे सही बात है ना। if you look at it properly, obviously it was a great catch considering the situation, the condition and the pressure, बट अगर आप देखेंगे कि वो टाइम पे फील्डिंग का कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं था। आई मीन पीपल थॉट दैट फील्डिंग वाज बीनीथ देम, अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स एट दैट टाइम। And that catch, I think, वो like अगर 175 कपिल का was the turning point of the World Cup, I think this was not the turning point but the point which rocketed India's hopes कि हाँ भाई अब there is a chance where anything can happen. Now it's like आप एक दो विकेट और ले लो और आपका हो जाएगा। और ये 3 for 57 था वो टाइम पे। तब भी ऐसा नहीं था कि a decent 120 130 runs still needed to win, and that 7 wickets in hand, considering Lloyd है, Gomes है and Jeffrey Dujon है बैटिंग करने के लिए, तो there is genuinely strong batting lineup जो पड़ी हुई है। फिर again brilliant bowling performance, Madan Lal and Balwinder Sandhu 3 wicket, and Mohinder Amarnath, I'm so sorry we forget him, Mohinder Amarnath with 3 massive wickets. Man of the match performance, like Dujon, Malcolm Marshall, and the last one, uh, Michael Holding. So very strong wickets. Again, bowling coming to the fore. I mean, आप जितनी बातें कर लो यार, मेरे को the more we sort of understood this, and we were going through the numbers as well earlier, you end up always realizing that bowling has been the deal breaker. Bowling, I think, if it's like how you call in football, strikers win you games and defenders win you championships. In this case वैसे ही है। बेस्ट, इतनी ब्यूटीफुल और इतनी
स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप की वजह से हम आई थिंक वर्ल्ड कप जीते हैं। आप अमरनाथ, यशपाल, अमरनाथ, मदन लाल, कपिल देव, संधू एंड ऑब्वियसली द हाईएस्ट विकेट टेकर रॉजर बिन्नी, नहीं, consistently you see wickets लिए गए हैं consistently। obviously जैसी बात हो रही है, conditions must be suiting, but the conditions were suiting for everyone, and West Indies and Australia had much higher, or at least the pedigree of their bowlers before coming to the World Cup was much higher. नहीं, So अब in that scenario, आप आप सही कह रहे हैं कि बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देखेंगे कि द फर्स्ट सेंचुरी स्कोर्ड बाय एन इंडियन बैट्समैन इन ओडीआईज वाज बाय कपिल देव, एंड दैट वाज द ओनली सेंचुरी स्कोर्ड बाय एन इंडियन बैट्समैन। बाकी correct, आप देखेंगे कि हमारे अगेंस्ट ही दो दो बैट्समैन, आई थिंक विव रिचर्ड्स ने सेंचुरी बनाई थी, और एक और आई थिंक, Trevor Chappell, हाँ, ट्रेवर चैपल ने बनाई थी। सो वी वर द वन जिनने पहली बार इंडियन बैट्समैन को सेंचुरी बनाते हुए देखा। और आप देखेंगे तो वो टाइम पे फास्ट खेलने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वी वर वेरी ट्रेडिशनल क्रिकेटिंग प्लेयर्स, जो हमारे बैट्समैन गए थे, अपार्ट फ्रॉम संदीप पाटिल एंड कपिल देव, बिकॉज वो थोड़े तेज खेला करते थे। बाकी सब ग्राउंड स्ट्रोक्स और वो टाइप के प्लेयर हुआ करते थे। सो ऑब्वियसली हमारी बैटिंग, अगर आप देखेंगे, it was a strong batting lineup when it came to test matches, but when it came to ODIs, we were not the strongest batting team, irrespective of how great the batsmen were. Individually they were very good, but आप देखेंगे कि कम टाइम में ज्यादा रन बनाना, that was not their game। आप सुनील गावस्कर को देखेंगे, was predominantly a very technical batsman, तो वो काफी स्लो खेला करते थे, और प्रॉब्लम उन पे वो प्रेशर भी रहता था ODIs में कि उनको जल्दी रन बनाने हैं, तो मे बी ही वाज नेवर एबल टू परफॉर्म एट द लेवल दैट ही परफॉर्म्ड इन टेस्ट। उनकी एक सेंचुरी है, एंड आई रिमेंबर उनने एक बार पूरे 60 ओवर्स खेले थे और 37 बनाए थे इन ओडीआई। सो the दैट bowling वाज द was काइंड ऑफ very प्लेयर ही वाज। श्रीकांत वाज अगेन हिट एंड मिस थे थोड़े वो, ही वाज अ लिटिल अग्रेसिव। बट जो बॉलिंग की बात आती है, मदन लाल अगेन, I think not much is spoken about him when we remember the World Cup. actually yeah, Roger Binney के बारे में बात की जाती है, because obviously he was the leading wicket taker. But I think Madan Lal himself was very, very Yashpal Sharma, these are players who जिन्होंने consistently perform किया and like very rarely do their names get spoken। बहुत सही बात है। तो मतलब ये तो obviously this was charismatic। ये win हमने कभी सोचा नहीं था होगा, and it आपको by the happened। way just one memory, because ये just मेरे दिमाग में आपने वो कैच के बारे में बात की, अगर आप कभी भी उस कैच का वीडियो देखो तो as soon वो, क्योंकि वो टाइम पे if you remember बाउंड्रीज नहीं थी, तो जैसे ही वो पकड़ते हैं क्राउड आ जाता है उनको उठाने, and that is how everyone, the important one, it shows the importance of it, I think two मुझे, it showed, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, मुझे two याद it shows है 99 तक, the आई रिमेम्बर 99 तक प्लेयर्स का क्राउड में आना बड़ा नॉर्मल होता था। आई रिमेम्बर आके हाँ विकेट्स उठाते थे, तो हम भी जब क्रिकेट में गलियों में खेलते थे, और अगर बाई चांस वैसे तो स्टंप्स होते नहीं थे, हम कुछ ऐसे ड्राइंग बना के कुछ लगा देते थे, पर अगर प्रॉपर स्टंप्स के साथ खेल रहे थे तो जैसे भी मैच खत्म होता था हम आके स्टंप्स उड़ाते थे। सो आई रिमेम्बर, ये आप कह रहे थे। आई एम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। नहीं तो वही मतलब दैट इज हाउ आई मीन वो मेमोरी एकदम ऐसे इट केम टू मी जब आपने वो क्वेश्चन पूछा, और आई वाज जस्ट थिंकिंग, और वो कैच उन्होंने पकड़ा और सब लोग आ गए, और दिस इज वेयर मदन लाल का भी एक कोई तो इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ हम खुद हंसने लगे, बट तब हम हमारी सीरियसनेस बहुत थी, तब हमको पता चला कि दिस इज वेयर वी हैव टू पुट इन द डोर। और क्योंकि आप अगर विवियन रिचर्ड्स की इनिंग्स देखें तो बहुत तगड़ा खेले हैं यार, 7 फोर्स इन द 35 और 38 दैट ही हैज स्कोर्ड। तो चलिए, मतलब हाँ, तो मतलब दे ही यू न्यू दैट पीपल वर, मतलब जब वो खेल रहे हैं तब आपको पता है कि मैच कुड गेट ओवर इन 40 ओवर या 30 ओवर इन दैट केस। बिल्कुल। तो मतलब देयर इज नथिंग that could stop him, and that catch obviously changed, and वो crowd reaction is quite understandable because देखो Actually, I think that was the point when the country believed, not only the people who were at the ground, but हाँ the country believed that we had won the World Cup and we will win it. उसके बाद लगा there is no stopping us, because Viv Richards was dangerous back then। मतलब लोग कांपते थे उनको जब बैटिंग करने आते थे, वैसा हाल था। एंड गेटिंग हिम आउट व्हेन ही वाज डूइंग सो वेल, मतलब दैट स्टेज पे ही वाज एब्सोल्युटली फ्लाइंग। मतलब 28 रन उनके 33 में से बाउंड्रीज में से आए थे, तो वो सोच ही नहीं रहे थे क्या होने वाला है। उनने तो सोचा था कि मैं 30-40 ओवर में खत्म करके घर जाएंगे, एंड उनकी वाइफ्स भी रेडी थी शॉपिंग के लिए। बट ऑब्वियसली इसको बोलते हैं, दिस इज मतलब इन माय ओपिनियन दिस इज व्हाट हिस्ट्री इज अबाउट। दिस इज राइटिंग हिस्ट्री।
आप जाओ एक ऐसे कंट्री में जहाँ जिनने आप पे इतने साल तक राज किया है, यू गो एंड यू आर सेट अप अगेंस्ट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, जिनसे आप आपकी ऐसे तो नहीं है, हारने की काफी पुरानी हिस्ट्री है, जो 2 बार जीत चुके हैं वो टूर्नामेंट बैक टू बैक। एंड जहाँ पे आपको कोई एक पैसे का होप नहीं है कि आप जीत सकते हो, जहाँ प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड दिस इज आई थिंक डेस्टिनी से ज्यादा इसको क्या ही बोल सकते हैं ना, प्लेयर्स में एक कॉन्फिडेंस। एक होप वाली बात पे देयर वाज अ स्टैट व्हिच आई वाज रीडिंग। सो इंडिया के स्टेक्स और इंडिया का स्पोर्टिंग ऑड्स हाँ। जो कहा जाता है, बिफोर दिस वाज 66-1। मतलब आप 10 रुपए में अगर आप उसको कन्वर्ट करो तो 10 रुपए के बदले आप 670 रुपीज जीत सकते हो। दैट इज हाउ poorly India were, the odds were slashed for India, and like and obviously कोई किसी ने चांस नहीं दिया था इंडिया को, and that is how खाली so कहा जाता है कि although इंडिया का फॉर्म डिसेंट था before coming into the World Cup, हम तकरीबन कुछ 12 मैचेस जीते थे out of the 40-42 which we had played, but ओनली हम बहुत पहली बात तो ओडीआईस कम खेलते थे, उसके बाद जो भी खेलते थे हम हारे, बहुत काफी हारे जाते थे। तो उस हिसाब से टीम देयर इज अगेन वन, इतनी सारी कहानियां हैं। देयर इज अनदर स्टोरी व्हिच सेज दैट हमें कोई वार्म अप मैच खेल रहे थे जो आप बता रहे विद अ टीम ऑफ फार्मर्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड सेल्समैन, which is at least reported till now कि we lost that game. So that's how bad that's how bad the team scenario was in terms of भरोसा कैसे हो जब ऐसे सब स्टोरीज बाहर आ रही है। तो like बहुत कुछ है। I mean, we can talk the entire day on this, and it's a brilliant memory, right from Lakshman to Tendulkar to everyone has said this was the reason why they started playing cricket, or this was the reason why क्रिकेट इतनी everyone पॉपुलर put इन their द कंट्री, वो टाइम तक हॉकी की बात होती थी, क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं था। और उसके बाद जो go back ओवरशैडो हुआ है ओवर अ फ्यू इयर्स, और मुझे लगता है देखिए 2011 वर्ल्ड कप तो हमने सोचा ही था कि जीतना चाहिए। मैं तो आई जस्ट विश के हम वो एरा में बॉर्न होते और हम ये दोनों वर्ल्ड कप जीतते हुए देखते, बिकॉज आई मीन आई कांट इवन बिलीव कोई और स्पोर्ट में ऐसा कुछ हुआ। अगर लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है लेस्टर सिटी विनिंग द लीग इज समथिंग लाइक दिस, जब exactly मतलब आपने उनके ऑड्स तो उससे भी खराब थे, बट समथिंग लाइक दैट कि आप सोचो नहीं ऐसा स्पोर्ट्स में हो सकता है, दैट हैपेंस। दिस इज लाइक unreal। or I just wish कि obviously I don't wish I was older, but I wish कि I could go back in time and watch those matches again, especially that innings which no one has ever watched. If I had a time machine, I would and definitely do। आपको मुझे ना ये सब हमेशा आई हैव ऑलवेज सॉर्ट ऑफ, बिकॉज़ हमने देखा है, इवन यू एंड आई बोथ हैव सीन ओनली द विजुअल्स ऑफ दीस मैचेस, राइट? बिल्कुल। I remember that Mohinder Ramanathan last wicket and he just runs away. He runs away to the pavilion directly and he's not stopping anywhere because सब crowd आए जा रहा है and everyone is trying to congratulate या hug or whatever that is going on. लोग वहाँ भी चारों कर तरफ। रहे थे आप देखें तो। हाँ हाँ exactly। तो बात तो वही है। तो everyone they just keep running away, and I mean सब एंटायर वो होता है ना, मतलब स्पोर्ट आप जीतते हो, आप वर्ल्ड कप जीतते हो, आप किसी 11 या 15 या जितने 20 लोग वहां पे कंट्री में हैं, बट द एंटायर dynamic of the country changes because of this event, because now you are seen as someone who has won a World Cup. Now you are seen as someone who is a superpower. Although it is a bit superficial, but it is still a superpower in a sport. तो आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है एज अ कंट्री एज वेल। आई थिंक दैट इज व्हाट इवन 2011 आप वर्ल्ड कप देखो, आप 2007 देखो, 1983 देखो, आप जब भी वर्ल्ड कप जीते हो, once you are on the map, you are known, country has the potential that gives you a launch pad to win. तो जब ऐसी चीजें होती हैं, I think this was that for the entire generation। 91 में जब भारत का financially we started growing as well, I think a lot of them give credit to this incident as well, that India winning the 1993 World Cup was also responsible कि जब the scenario in the heads of the people at that time started changing. So it's a beautiful, like you said, it's a romantic historic story, man. Like you just wish कि आप वो time पे होते and you would have seen all that, because I mean we would have just enjoyed it to the thoroughest ठीक कह रहे हैं। एंड आई थिंक दैट बहुत चीजें स्टैट्स वैट्स आजकल लोग इतना घुसते हैं उसमें,
I know I personally am very old school. I don't judge a player. Obviously, stats are important. Not saying that it is not important, but मुझे लगता है जो story होती है ना उसको कोई stat उससे compare नहीं कर सकता. No one can match the fact that it's few underdogs from India who no one gave a chance, without the adequate preparation or without, कुछ नहीं था हमारे पास. ना ज़्यादा facilities थी, ना कुछ था. हमारे पास बस 15 लोग गए एक मैनेजर को लेके और वर्ल्ड कप जीत के आ गई. व्हेन दे देमसेल्व्स नेवर थॉट वो होगा. वो मतलब उस पे आप क्या ही स्टार्ट कर सकते हो. आप सारी विकेट्स निकाल लो, सारे रन निकाल लो, सारी इनिंग निकाल लो. द वेरी फैक्ट के एक स्क्वाड गया जो ग्रुप स्टेज से भी निकलने को के लिए लोग कह रहे थे बहुत मुश्किल है, वो जाके जीत आया. और वो भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जिनके लिए ऑलमोस्ट बोला था उनके हाथ का कप है. मतलब उनको हराना उतना. हाँ. So brilliant. I mean, I think this is where we sum this up because ये तो बहुत ही बड़ी never ending conversation हो जाएगी. I hope आपको अच्छा लगा. हमें तो बहुत मजा आया ये डिस्कस करने में because obviously this is something which is not from our era और ज़्यादा उसमें एक excitement और एक interest रहता है जो हमने नहीं देखा because जो हमने देखा है we've lived through that experience. वो जो हमने नहीं live किया है that is something which intrigues you more. And but that's about it for today's video, and I would request you to subscribe to the channel if you like the content that we are posting on a daily basis. और हम बाकी sports के बारे में भी बात करते हैं. We're going to do a couple of videos on football as well. और cricket पे तो हम regularly post करते ही रहते हैं. So thank you so much for your support. Thank you so much for watching this and keep watching the Sports Box. Thank you. Thank you guys. Have the best 37th anniversary of the World Cup win and take care. Thank you.